जय जिनेन्द्र। आज का विषय है शब्द क्वेश्चन। 7 शब्द क्वेश्चन होता है और जब भी हम हमारा जो जैन समाज आज समृद्ध है उसमें हमारे गुरु भगवंतों का एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि गुरु भगवंतों के पास जाते ही सबसे पहले शब्द क्वेश्चन के सुगंध कराते हैं, फिर उसके बाद और आगे के सुगंध कराते हैं, सामायिक के उसके। और आज जो हमारा जैन समाज समृद्ध है इसमें हमारे गुरु भगवंतों का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान यह है कि वो जाति शब्द क्वेश्चन का कराते हैं, फिर आगे से आगे प्रत्याख्यान कराते हैं। शब्द क्वेश्चन में 7 चीजें आती है: मांस खाना, शिकार खेलना, विषयगमन, परिस्त्रीगमन, जुआ, चोरी और नशा। नशे में सब नशे आ गए, चाहे वो जर्दा हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे स्मोक कॉफी हो, सभी नशे इसमें नशे में आ गए। तो एक बहुत छोटी अवधारणा मानी जाती है कि कोई जैन धर्मावलंबी है तो उसको शब्द व्यसन से मुक्त होना चाहिए। अगर कोई शब्द व्यसन नहीं है तो वो सिर्फ जैन समाज में पैदा हुआ है, बस वो जैन कहलाने लायक नहीं है। एक एक को समझेंगे। मांस खाना, इसमें मांस खाने में अंडा और मांस सब आ गया। चाहे अंडा कैसा भी हो, मुर्गी हो, फार्मी हो, बेवना फार्मी हो, सभी तरह के अंडों को मांस खाने में इसी में शामिल करा गया है हमारे गुरु भगवंतों के द्वारा। जितने भी प्रकार के अंडे हैं, मांस है, मछली है, चाहे मुर्गी हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का मांस हो, सभी, चाहे हिरण का हो, खरगोश का, सभी प्रकार के मांस का इसमें शामिल है कि मांस खाने का, अंडा मांस खाने का त्याग। दूसरा होता है शिकार खेलना। शिकार खेलना किसको कहते हैं कि कोई जीव चल रहा है, गतिमान है, आपका उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और आप उस चलते जीव को हत्या करते हैं, उस गतिमान जीव की हत्या करते हैं जो हमको आंखों से दिख रहा है, जो जीव। और जिस जीव ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपको कोई दुख नहीं दिया, आपके परिवार को किसी को कोई दुख नहीं दिया, आपके समाज को किसी को दुख नहीं दिया, निर्दोष है वो। ऐसे निर्दोष जीव को, चलते हुए जीव को, हिलते चलते जीव को मारना, ये शिकार खेलना है। और लोगों को, हम जैन धर्मावलंबी है, हमको ज़्यादातर को इस तरह का में कोई रुचि नहीं है, लेकिन जो जैनी नहीं है, अजैन है, जिनके पास जैन संस्कार नहीं है, उनको बड़ा आनंद आता है। एक बार मैं कहीं रास्ते में जा रहा था, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मछलियाँ पकड़ रहा था। मैंने कहा, तू मछलियाँ खाता है क्या? कि नहीं खाता। तो फिर क्यों कर रहा? बस मजा आता है। वो मछलियों का शिकार कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो मछली तड़पेगी तो उसको देखने में मजा आएगा, मरती हुई मछली को। ऐसे एक बार हम 2-3 मित्र थे तो किसी पहाड़ पे गए, वापस उतर रहे थे तो बहुत गजाएं थी। तो मैं इस तरह से चल रहा था कि वो कोई गजाएं मारे नहीं, लेकिन मेरे बाकी के 2 मित्र इस तरह से चल रहे थे कि वो उनका पाँव गजाई पे जाए। मैं तो बचा के चल रहा और वो मारते हुए चल रहा। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पाँव रख के चलो ना। जब उन्होंने देखा कि मैं मार नहीं रहा, बचा के चल रहा हूँ, तो मेरे से कहते हैं कि इसके ऊपर पाँव रखो ना। मैंने कहा, मैं नहीं मारता। अरे बड़ा मजा आएगा,
ऐसा मज़ा आएगा कि जैसे वो बिस्तर पे भी पाँव रखे तो मज़ा नहीं आता, ऐसा मज़ा आएगा इस चलती फिरती गजाइयाँ। गजाई क्या होती है, उसके बहुत सारे पाँव होते हैं, 20-25 पाँव होते हैं, और ऐसा एक कीड़ा होता है लंबा सा 2-3 इंच का। तो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पेड़ पौधों में, तो बड़ा मज़ा आएगा इस पे पाँव रखने में। फिर दूसरा कहता है, हाँ मैं यही कहने वाला था कि बड़ा मज़ा आता है, इसमें पाँव रखो कितना मज़ा आता है, ये मरती तब कितना मज़ा आता है। तो ये सब शिकार खेलना है। उस गजाय को खाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उस गजाय ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन उसको मारने में बड़ा आनंद आ रहा है। मैं बच्चा था, 7-8 साल का था। एक दिन मेरा एक मित्र आया, बैठे बैठे बातें कर रहे थे, इतने में चींटियाँ चलती हुई दिखी। उसने कहा, कभी इसको चींटी को मारा क्या? मैंने कहा, नहीं हम तो मारते ही नहीं। अरे मार चलती हुई चींटियों को, बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहा, हे भगवान मेरे को नहीं मार। मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, सॉरी 5वीं-6ठी में, 8 साल का था। बड़ा मज़ा आएगा।